फर्जी वीडियो मामले में यदि पुख्ता सबूत मिल भी जाए, तो वो एनएसए का आधार नहीं बन सकता है। ठीक है, वो फर्जीवाड़ा है, सब कुछ है, लेकिन वो इतना गंभीर मामला नहीं है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो जाए। इसको मतलब हज़म करना थोड़ा मुश्किल है। किस आधार पर तमिलनाडु प्रशासन ने एनएसए लगाया है, वो आधार मैंने नहीं देखा है। मतलब क्या उन लोग एनएसए लगने के बाद कहीं ना कहीं सर को भी ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप का जो मामला है उतना गंभीर नहीं था कि एनएसए लग जाए, है ना सर? नहीं, क्यों? मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि सिर्फ़ फर्जी वीडियो वाले मामले पर हाँ, एनएसए लगाना मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है, मुझे पता नहीं, हो सकता है तमिलनाडु पुलिस को कुछ नए तथ्य मिले हों। नए तथ्य मिले हों। पूछताछ के दौरान कुछ नए तथ्य मिले हों जो एनएसए का आधार बना बना हो। बिल्कुल। जी। क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ मनीष कश्यप के लिए राहत का विषय बन सकता है? नहीं, नहीं, एनएसए के खिलाफ आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। एनएसए के खिलाफ तो आप जब भी जाइएगा, आप उस प्रदेश के हाई कोर्ट में जाइएगा। जैसे तमिलनाडु में एनएसए लगा है, तो आपको चेन्नई हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसमें आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मतलब ये न्यूज़ फर्जी है। नहीं, नहीं, ये जो न्यूज़ आप सुप्रीम कोर्ट वाला कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी है, उसमें मनीष कश्यप ने के वकील ने ये कहा है कि बिहार में और तमिलनाडु में सब जगह जो अलग-अलग जगह हो रहे हैं, उन उसको सब एक जगह। हाँ, उनको एक जगह कर दिया जाए। जैसे ये दौड़-भाग और ये जो मतलब मनीष कश्यप को जो परेशानी हो रही है, उसके वकील का कहना है कि वो परेशानी खत्म हो जाए, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए। इसके लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मनीष कश्यप अभी सुर्खियों में है। और मनीष कश्यप से लगातार कभी बिहार पुलिस तो कभी तमिलनाडु पुलिस बार-बार सवाल जवाब हो रहा है फर्जी वीडियो मामले को लेकर। लेकिन एक बड़ी घटना ये सामने आई है कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु प्रशासन के द्वारा एनएसए एक्ट लगाया गया है उन पर। और इसी माजरे पर हम बात करने के लिए अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर के पास आए हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका। सर, मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया है। आप चूंकि प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और काफी उम्दा काम था आपका, इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि क्या मनीष कश्यप के साथ एनएसए लगा है, तो एनएसए क्या है, इसमें मनीष कश्यप के साथ क्या हो सकता है सर? देखिए, ये थोड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है तमिलनाडु से कि मनीष कश्यप पर एनएसए लागू हुआ है। मैं पहले दर्शकों को बता दूँ ये क्या है। एनएसए का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और संक्षेप में हिंदी में कहते हैं रासुका। रासुका लगाया गया है। ये देखिए, जो एनएसए है, रासुका है, ये सन 1980 में ये कानून बनाया था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तब संसद ने ये कानून पास किया था और जैसा नाम से ही स्पष्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कि वैसे व्यक्ति पर लगाया जाता है जिसकी गतिविधियाँ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक मानी जाती हैं, प्रतिकूल समझी जाती हैं, है ना? और बेसिकली ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, मतलब ऐसा इसमें ऐसी गिरफ्तारी होती है कि अगर आपने अभी कुछ नहीं भी कांड किया है, लेकिन यदि प्रशासन को ये आशंका लगती है कि आप भविष्य में कुछ कर सकते हैं गलत, तो उसमें आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये जो एनएसए है, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों लगा सकती है और इसका अधिकार मतलब लोकल स्तर पर जिलाधिकारी को है या फिर पुलिस आयुक्त को है, पुलिस कमिश्नर को है ना? अच्छा सर, जी। अभी मनीष कश्यप पर जिस तरह से एनएसए लगाया गया है तमिलनाडु पुलिस के द्वारा, तो क्या हो सकता है मनीष कश्यप के साथ? देखिए, उसकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं, इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि जो पहले बिहार में ईओयू वाला मामला था और अभी तो तमिलनाडु पुलिस उसको रिमांड पर ले गई थी। ऐसा लग रहा था, मतलब ऐसी सोच थी लोगों की कि रिमांड पर लेके 5-6 दिन के बाद पूछताछ करके फिर रिमांड पर वो तमिलनाडु पुलिस उसे वापस पहुँचा देगी पटना और फिर पटना में उसको रेगुलर बेल मिल जाएगा 1-2 4 महीने। तारीख को बेतिया कोर्ट में हाजिर होना है। हाँ, हाँ, वही मतलब ये बिल्कुल, था। बिल्कुल। लेकिन एक मतलब एक नया धमाका समझिए किया है तमिलनाडु प्रशासन ने एनएसए लगा के। अब मुश्किल इस तरह से बढ़ जाएँगी कि देखिए, एक तो 3 महीने तक तो सीधे इसको ज़मानत मिलनी काफ़ी मुश्किल हो गई है। मतलब 3 महीना इसमें जमानत नहीं मिल सकता है। और बहुत कठिन है ये और वो अब तक वो रिमांड पर था, यानी कि पुलिस के पास था, अब उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, अच्छा, यानी जेल में भेज दिया गया, अच्छा। है ना? तो मतलब न्यायिक हिरासत में और इसमें अंतर क्या है सर? रिमांड का मतलब हुआ कि आप पुलिस की हिरासत में हैं, अच्छा, मतलब आप पुलिस के थाना में हैं या कोई पुलिस चौकी है उसमें हैं या पुलिस में आप एसपी कार्यालय में आपसे पूछताछ हो रही है, मतलब आप पुलिस के हिरासत में हैं। न्यायिक हिरासत का मतलब हो गया जुडिशियल कस्टडी, मतलब आप जेल चले गए, अच्छा। तो उसको जेल भेज दिया गया, है ना? और ज़मानत मिलना मुश्किल हो गई है काफ़ी। दूसरी बात क्या है कि एनएसए में ये प्रावधान है कि 12 महीने तक उसको एक बार लगातार जेल में रखा जा सकता है, यानी 1 साल तक पूरा। अच्छा। और ये मैक्सिमम की मिनिमम सर? नहीं, नहीं, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ और उसके बाद फिर अगर 12 महीने में कुछ नया सबूत मिल जाता है, तो वो 12 महीने की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है।
मतलब मनीष कश्यप को अभी 3 महीना के लिए ना जमानत मिलने वाला है और इसमें अधिकतम 12 महीने के लिए 12 महीने के लिए जेल में रखा जाता है। और लेकिन अगर कुछ साक्ष्य मिल गया उनके खिलाफ तो ये सजा बढ़ाई भी जा सकती है। और आगे सर? आगे ये है कि उसमें मनीष कश्यप के पास अब ये रास्ता, ये बचाव का रास्ता ये है कि हाई कोर्ट में एक एडवाइजरी बॉडी होती है। जैसे ये मामला तमिलनाडु का है तो चेन्नई हाई कोर्ट है। चेन्नई हाई कोर्ट में एक एडवाइजरी बॉडी रहती है, जिसमें न्यायमूर्ति लोग रहते हैं, और वो एडवाइजरी बॉडी एनएसए के विरुद्ध यदि आप अपील करते हैं तो उसकी सुनवाई करती है। तो मनीष कश्यप का जो भी वकील होगा वो इस एनएसए के खिलाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ चेन्नई हाई कोर्ट की एडवाइजरी बॉडी में अपील करेगा, और एडवाइजरी बॉडी सुनवाई करेगी, और वहाँ जिलाधिकारी या पुलिस आयुक्त जिसने भी लगाया होगा उनको उपस्थित होना पड़ेगा, और उनको बताना पड़ेगा हाई कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को बताना पड़ेगा कि किस परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया। देखिए, ये कानून बहुत कड़ा कानून है, ये कोई मजाक नहीं है। तो उसमें और इस कानून का दुरुपयोग भी होता रहा है। मतलब पास्ट में यदि आप देखें तो राजनीतिक विरोधियों को फँसाने के लिए या किसी बेगुनाह को भी फँसाने के लिए इसका दुरुपयोग भी होता है। मैं दर्शकों को बता दूँ कि उत्तर प्रदेश का एक मामला था, डॉक्टर कफ़ील खान थे, गोरखपुर के एक अस्पताल में जहाँ कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। तो उन पर सरकार ने यूपी सरकार ने एनएसए लगा दिया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और काफ़ी समय वो जेल में भी रह गए, लगता है 2 ढाई बरस रह गए। और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला गया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई यूपी सरकार को, और एनएसए को जो था उसको रद्द कर दिया, तो वो जेल से बाहर आ गए। तो एनएसए का काफ़ी दुरुपयोग भी होता आया है, तो हाई कोर्ट इस पर काफ़ी इसको सख्ती से लेता है, और बहुत इसमें आपको पुख्ता सबूत पेश करने पड़ेंगे, नहीं तो एनएसए टूट जाएगा। अच्छा, मतलब मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। एक और सामने आ रहा था न्यूज़ कि मनीष कश्यप हाई सुप्रीम कोर्ट में अपील किए हैं जमानत के लिए या कुछ के लिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ मनीष कश्यप के लिए राहत का विषय बन सकता है? नहीं, नहीं, एनएसए के खिलाफ आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। एनएसए के खिलाफ तो आप जब भी जाइएगा, आप उस प्रदेश के हाई कोर्ट में जाइएगा। जैसे तमिलनाडु में एनएसए लगा है, तो आपको चेन्नई हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, इसमें आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मतलब ये न्यूज़ फर्जी है। नहीं, नहीं, ये जो न्यूज़ आप सुप्रीम कोर्ट वाला कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी है, उसमें मनीष कश्यप ने के वकील ने ये कहा है कि बिहार में और तमिलनाडु में सब जगह जो अलग-अलग जगह हो रहे हैं, उन उनको सब, एक जगह। हाँ, उनको एक जगह कर दिया जाए। जैसे ये दौड़-भाग और ये जो मतलब मनीष कश्यप को जो परेशानी हो रही है, उसके वकील का कहना है कि वो परेशानी खत्म हो जाए, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए। इसके लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट तो में, क्या ऐसा होता है सर? क्यों नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, अच्छा। नाम ही है सुप्रीम कोर्ट। कई बार होता है कि एक ही मामले पर अलग-अलग देश के अलग-अलग कोनों में केस दर्ज हो जाता है एक ही मामले में, और उस व्यक्ति को अलग-अलग अदालत का चक्कर लगाना पड़ता है। तो वो ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट सारे केसों को एक जगह सुनवाई के लिए कह देता है। तो उससे आदमी को उस हद तक परेशानी बच जाती है। सुप्रीम कोर्ट को तो अगाध अधिकार है, असीमित अधिकार है। हुँ। तो सर अभी जिस तरह से एनएसए लगाया गया है और मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, तो क्या इनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ेंगी? आपको लगता है कि 12 महीने का जो न्यायिक हिरासत होता है, क्या इन पर लागू होगा चीज़ें? जिस तरह से फर्जी वीडियो मामले का मामला है, अभी कोई प्रूफ नहीं हो पाया है कि फर्जी ही है या कुछ है। क्योंकि बिहार में भी पुलिस रिमांड पे रहे, वहाँ भी पुलिस रिमांड पे रहे, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन अभी कोई पुख्ता सबूत ये नहीं मिला है कि इनका वीडियो जो था वो फर्जी ही था। नहीं, देखिए, फर्जी वीडियो मामले में यदि पुख्ता सबूत मिल भी जाए, तो वो एनएसए का आधार नहीं बन सकता है। ठीक है, वो फर्जीवाड़ा है, सब कुछ है, लेकिन वो इतना गंभीर मामला नहीं है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो जाए। इसको मतलब हज़म करना थोड़ा मुश्किल है। किस आधार पर तमिलनाडु प्रशासन ने एनएसए लगाया है, वो आधार मैंने नहीं देखा है। मतलब क्या उन लोगों ने लिखित, उसमें लिखित में आपको कारण बताता पड़ता है, ऐसे तो आप हवा में लगा नहीं सकते। तो वो नहीं पता है। मुझे जो मेरा अपना अनुमान है, मुझे लगता है कि पूछताछ के दौरान ये रिमांड पर उसको लिया था तमिलनाडु पुलिस ने, ट्रांज़िट रिमांड पर ले गई थी। वहाँ हो सकता है कुछ नए तथ्य मालूम हुए हों पुलिस को पूछताछ के दौरान। पुलिस को कुछ नए तथ्य मालूम हुए हों, और उससे उन तथ्यों के आधार पर एनएसए लगाया गया। क्योंकि सिर्फ़ एक फर्जी वीडियो पर एनएसए लगने लगे तो यहाँ पर कितना हज़ारों लोग हज़ारों लोग डेली यूट्यूब पर कुछ से कुछ डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, तब तो पूरा हिंदुस्तान की सब जेल भर जाएगी एनएसए से। तो एनएसए, मैंने कहा ना कि ये बहुत गंभीर कानून है, क्योंकि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आप खतरा हो रहे हैं। तो ये तो फर्जीवाड़ा का मामूली मामला, इस पर एनएसए नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए मेरी समझ में कुछ उनको पुख्ता सबूत मिले होंगे, और अगर पुख्ता सबूत नहीं मिले होंगे, इसके बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती एनएसए लगा दिया है,
तब तो वो हाई कोर्ट में नहीं स्टैंड कई करेगा। लोग ये भी कह रहे हैं सर कि बिहार में चुनाव है और राजनीतिक मोहरा बनने के कारण मनीष कश्यप से कुछ लोगों को डर है राजनीतिक। मनीष कश्यप बाहर रहेंगे तो बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ऐसा भी कुछ मामला सामने में आ रहा है। तो क्या ये भी हो सकता है क्या सर? देखिए, होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन बिहार में चुनाव के पहले तो अभी लोकसभा चुनाव है। मतलब विधानसभा चुनाव के पहले तो लोकसभा चुनाव है 2024 में, जो पूरे भारतवर्ष में होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगा। और जेल से निकल के योग किसी को भाजपा को फ़ायदा पहुँचा सकते थे, और ये मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कई बार तो होता है कि आप यदि जेल में रह जाते हैं, तो उससे भी एक आपके पक्ष में सहानुभूति पैदा हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जेल में बंद होके जेल के अंदर से चुनाव जीत जाते हैं, ऐसा भी पहले से हुआ है। तो मुझे वो एंगल नहीं लग रहा है, वो सूट मुझे नहीं कर रहा है, वो बात मुझे नहीं लग रहा है कि बिहार में भाजपा को फ़ायदा पहुँचा देंगे इसलिए जेल में रख देना, क्योंकि एनएसए में जो भी अधिकारी, जिलाधिकारी या पुलिस आयुक्त ने लगाया होगा, उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि कल को यदि हाई कोर्ट में वो फटकार खा जाता है, हाई कोर्ट उसके खिलाफ कोई टिप्पणी कर देता है, तो उसकी गर्दन फँस जाएगी ना। तो जिस तरह से आप लोग देख रहे थे मनीष कश्यप मुद्दे पर हम लगातार सर के साथ बने हुए हैं और कुछ भी मनीष कश्यप के साथ एक्ट लगता है या कुछ भी होता है तो सर से हम चीजें बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। और सर शुरुआत में तो जिस तरह से मनीष कश्यप पर बोल रहे थे सर को भी लगता था कि काफी दोषी है, लेकिन एनएसए लगने के बाद कहीं ना कहीं सर को भी ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप का जो मामला है उतना गंभीर नहीं था कि एनएसए लग जाए, है ना सर? नहीं, क्यों? मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि सिर्फ़ फर्जी वीडियो वाले मामले पर हाँ, एनएसए लगाना मुश्किल है। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है, मुझे पता नहीं, हो सकता है तमिलनाडु पुलिस को कुछ नए तथ्य मिले हों। नहीं तथ्य मिले हो। पूछताछ के दौरान कुछ नए तथ्य मिले हों जो एनएसए का आधार बना बना हो। बिल्कुल, जी। तो बाकी क्या होगा इस केस में, क्या नहीं होगा, सर से हम जानने की भी कोशिश किए। अधिकतम कितने दिनों तक न्यायिक हिरासत में मनीष कश्यप रह सकते हैं। बाकी आप क्या सोच रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में, इस पूरे प्रकरण के बारे में, तमिलनाडु पुलिस के बारे में और जो बिहार की राजनीतिक गलियारों में चल रही है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।